हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आई एम कैरोलाइन वर्गीस और आज हम कुछ वोकैबुलरीज डिस्कस करेंगे जो हमने इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए हैं। सो ये वोकैब्स काफ़ी कॉमन है, मीनिंग्स काफ़ी कॉमन है। वर्ड्स आप यूज़ करोगे, अगर आप अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करते हो तो ऑफ कोर्स आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आई एम प्रिटी श्योर, काफ़ी मतलब श्योर हूँ कि ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ अनसीन पैसेजेस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं तो न्यूज़पेपर के कटआउट्स अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनहेरेंटली। इनहेरेंटली एक एडवर्ब है। इनहेरेंटली का मतलब है कि हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक, कुछ ऐसा जो ट्रू नेचर होता है किसी का, समथिंग जो नेचुरली उसके में होता है, उसको हम इनहेरेंटली बोलते हैं, इनहेरेंट बोलते हैं। उसके आगे क्योंकि न्यूज़पेपर में इनहेरेंटली लिखा था इसीलिए वी आर डिस्कसिंग इनहेरेंटली, नहीं तो वैसे वर्ड इनहेरेंट है, आगे ly जोड़ा है। ओके, सो इनहेरेंटली इसके सिनोनिम्स होंगे आपके नेचुरली, एसेंशियली एंड इनेटली, है ना। नेचुरली, एसेंशियली एंड इनेटली, इसमें से इनेटली आपका एक नया वर्ड है, बाकी सारे ही आपके नॉर्मल वर्ड्स हैं, है ना। या इनहेरेंटली के सिनोनिम्स है आपके नेचुरली, एसेंशियली और इनहेरेंटली, इनेटली। अब इसके एंटोनिम्स जो होंगे वो है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, सुपरफिशियली, superficially and superficially and imitatively. Superficially and imitatively, right? Superficially and imitatively. So inherently का मतलब है कुछ ऐसा जो आपको नेचुरली होता है, जो आपके स्वाभाविक हो, उसको हम इनहेरेंटली बोलते हैं। उसके सिनोनिम्स आपके नेचुरली, एसेंशियली एंड इनेटली आते हैं। वेरस जो एंटोनिम होगा वो होगा डेलिबरेटली, जो आप डेलिबरेटली कर रहे हो, जो आप जानबूझ के कर रहे हो। सुपरफिशियली, जो अगेन ऊपर ऊपर से हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आपको आदत हो, या ऐसी कोई एक्शंस नहीं जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो आपको करनी होती हैं। या इमिटेटिवली, इमिटेटिवली मतलब आप किसी को फॉलो कर रहे हो। ये सारे ही इन शॉर्ट इनहेरेंटली के एंटोनिम्स हैं, एंड ये सारे आप लिख लो, क्योंकि नेचुरली और एसेंशियली के अलावा सारे ही, डेलिबरेटली ऑल्सो, डेलिबरेटली भी आप लोग यूज़ करते होंगे, उसके अलावा सारे ही वर्ड्स जो हैं वो मतलब ये नेचुरली, एसेंशियली एंड डेलिबरेटली कॉमन वर्ड्स है, बाकी के यूज़ जल्दी नहीं करते हैं लोग। सो ये आप अपने कॉपीज में लिख लो एंड रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा द रियल डिफ़िकल्टी वॉज दैट शी वॉज इनहेरेंटली लेजी। द रियल डिफ़िकल्टी वॉज दैट शी वॉज इनहेरेंटली लेजी। लेजी का मतलब आलसी थी, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड वी हैव। अब इसका अब नेक्स्ट वर्ड जो होगा हमारा, that would be insistence. Insistence, insistence का मतलब है आग्रह, ठीक है। एक ऐसा एक्ट जो डिमांड करता हो और क्लियरली बताता हो कि अपने सामने वाले को क्या करना है, उसको हम बोलते हैं इंसिस्टेंस। मेरा आग्रह है कि आप इन वर्ड्स को अपने कॉपीज में लिखो। सो ये मेरा इंसिस्टेंस है, राइट। सो इसको आग्रह बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन वर्ड्स को अपने कॉपीज में लिखो। फिलहाल इसका ये है कि ये जो है
आपके फ़ायदे के लिए, है ना। लेकिन कभी कभी लोग जब अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से काम करवाएं, उसको भी हम इंसिस्टेंस में ही डालते हैं, है ना, उसको हम आग्रह बोलते हैं। नाउ इसके सिनोनिम्स होंगे प्रेशर, प्रेशर बहुत ही कॉमन वर्ड है, एंड परसिस्टेंस, प्रेस, कुछ भी ऐसा जो प्रेशराइज करना या किसी और से अलग से कुछ करवाने को, अपने इच्छा हो ना हो लेकिन करना ही है, उसको हम इंसिस्टेंस बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। एट द सेम टाइम परसिस्टेंस इज अ न्यू वर्ड, है ना, परसिस्टेंस इज अ कंप्लीटली न्यू वर्ड। अब इसके एंटोनिम्स होंगे ब्लेमिश, क्रिंकल एंड डिनायल। ब्लेमिश, crinkle and denial, ऐसा कुछ जो आप करोगे नहीं, इंसिस्टेंस का ऑपोजिट, मतलब आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, आप बता रहे हो, छोड़ रहे हो, डिनाइल कर रहे हो। ब्लेमिश, क्रिंकल, ये आपके जो हैं इंसिस्टेंस के एंटोनिम्स होंगे। अब इसका एग्जाम्पल होगा हर पेरेंट्स वर यूनाइटेड इन द इंसिस्टेंस दैट शी गोज टू कॉलेज। हर पेरेंट्स वर यूनाइटेड in their insistence that she goes to college, right? ये आपके इंसिस्टेंस के एग्जाम्पल था। यूनाइटेड जो मैंने अभी लिखा था UNITED, यूनाइटेड का मतलब है एक साथ, है ना, एकजुट होके उन्होंने बोला था कि उनको उसको कॉलेज जाना है। नेक्स्ट, स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब है धागा, है ना, एक छोटा सा मतलब एक धागा होना या ऐसे एक थ्रेड होना या वायर होना, उसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके आपके जो सिनोनिम्स होंगे वो बहुत ही कॉमन सिनोनिम्स हैं। पहला सिनोनिम है स्ट्रिंग, दूसरा सिनोनिम है थ्रेड, एंड तीसरा सिनोनिम है फिगामेंट, है ना। ये आपके सिनोनिम्स हैं, स्ट्रिंग, थ्रेड एंड फिगामेंट, नहीं फिलामेंट, फिलामेंट, या स्ट्रिंग, थ्रेड एंड फिलामेंट, ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं आपके अनफास्टन, अनफासन, रेस्क्यू एंड बैकअप। अनफासन, रेस्क्यू एंड बैकअप, या आपके जो हैं एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड स्ट्रैंड। अब इसका एग्जाम्पल होगा अनदर स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स वॉज वोन बाय अंकिता। अनदर स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स, मोती ना, अनदर स्ट्रैंड ऑफ पर्ल्स वॉज वोन बाय अंकिता। ये आपका नेक्स्ट वर्ड है। आपका नेक्स्ट वर्ड होगा डोमिनेशन। ऑलराइट, डोमिनेशन का मतलब है कि किसी को किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करना, मतलब अपना सुपीरियॉरिटी दिखाना, ये दिखाना कि आप उससे बड़े हो, चाहे वो पावर के बेसिस पे हो, चाहे वो उम्र के बेसिस पे हो, लेकिन आप उस इंसान से बड़े हो, उसको हम जब शो करते हैं तो वो दिखाते हैं डोमिनेशन के थ्रू, है ना। डोमिनेशन के थ्रू हम दिखाते हैं कि कोई हमसे बड़ा है, मतलब हम पावर के थ्रू दिखा रहे हों या पैसे के थ्रू दिखा रहे हो, चाहे वो एज के थ्रू दिखा रहे हो, लेकिन हम उसको डोमिनेशन बोलते हैं। डोमिनेशन के सिनोनिम्स आपके होंगे सुप्रीमेसी, कंट्रोल, डोमिनेट, है ना, सुप्रीमेसी, कंट्रोल, डोमिनेट, ये आपके जो हैं वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं
सुप्रीमेसी, डोमिनेट, कंट्रोल। एक और बहुत ही कॉमन सिनोनिम है जो आप लोग जानते होंगे, मास्टरी। सुप्रीमेसी, इसको हम सुप्रीमेसी बोलते हैं, इसको सुप्रीमेसी, कंट्रोल, डोमिनेट एंड मास्टरी। एंटोनिम्स होंगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वीकनेस एंड इम्पोटेंसी। डेमोक्रेसी, weakness and impotency। ये आपके एंटोनिम्स हैं, डेमोक्रेसी, वीकनेस एंड इम्पोटेंसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब डोमिनेट एक इंसान की नहीं, कई लोग साथ में, मतलब सब लोगों की सोच समझ के सब लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से जब चलते हैं, उस हिसाब से जब डिसीशंस होते हैं तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। नाउ डोमिनेशन का एग्जांपल जो आप दे सकते हो तो दे सकते हो वो है द लार्जेस्ट डॉग इन द ग्रुप इज यूजुअली द लार्जेस्ट dog in the group usually has dominance over the smaller dogs. The largest dog in the group usually has a dominance over the smaller dogs. All right, अब आपका जो last word है वो है rebuke. Rebuke का मतलब है डांट फटकार, है ना, किसी को डांट देना, फटकार मतलब डांट देना कुछ बोलते टाइम पे या कुछ करते हो। तो हमारे पेरेंट्स हमें रिब्यूक करते थे बचपन में, है ना, कि हम गलत कर रहे हो तो हमको हेल्प करते थे सही होने में, उसको हम इंग्लिश में रिब्यूक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे रेप्रिमेंड, इम्प्रूव एंड स्कोल्ड। रेप्रिमेंड, improve and scold। ये आपके synonyms होंगे, reprimand, improve and scold। at the same time antonyms क्या होंगे? praise, डांटना, तो उसका उल्टा क्या होगा? praise, compliment and approval। praise, compliment, approval। ये आपके एंटोनिम्स हैं, है ना, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूवल। डांट फटकार के एंटोनिम्स एंड डांट फटकार के सिनोनिम्स। अब आपका एग्जाम्पल होगा आई हैड टू रिब्यूक हर वंस इन अ वाइल। आई हैड टू रिब्यूक हर वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल, कभी कभार मुझे उसको डांटना पड़ता था। आई हैड टू रिब्यूक हर वंस इन अ वाइल। सो आज हमने 5 वर्ड्स सीखे हैं जिनको आपको अपने कॉपीज में लिखने हैं। आप दोबारा वीडियो देखो, अगर नहीं लिखा है तो उनको आपको अपने कॉपीज में लिखने हैं। एट द सेम टाइम इसके सेंटेंसेस बनाने हैं एंड आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज करना है। पहला वर्ड था हमारा इनहेरेंटली। इनहेरेंटली हमारा पहला वर्ड था। हमारा दूसरा वर्ड था इंसिस्टेंस। हमारा तीसरा वर्ड था स्ट्रैंड। चौथा वर्ड था डोमिनेशन एंड पांचवा वर्ड था रिब्यूक। आज हमने ये 3 वर्ड्स सीखे हैं एंड आपको इनको प्रैक्टिस करना है। इनको आप अपने कॉपीज में लिखोगे, इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओगे एंड आप कोशिश करोगे आप इनको अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करो ताकि आप फेमिलियर हो जाओ। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसा कुछ भी बहुत एक्सट्रीमली मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो आप नहीं सुनोगे। बहुत ही कॉमन वर्ड्स है जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, इंग्लिश में बोले जाते हैं एंड आपको इनको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने फेमिलियर हो जाओगे। जैसे ही फेमिलियर हो जाओगे वैसे ही आप जब इंग्लिश में बात करोगे तो आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब है एंड यू विल बी सॉर्टेड। आप एक बार ट्राई करके देखो एंड इट विल रियली वर्क। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।